नाटक। माँ जी मुझे बहुत ही तेज चक्कर आ रहा है, कहते हुए आरती सोफे पर गिर पड़ी। बहू को गिरता हुआ देख घबराते हुए मोनिका जी भागी और बहू को उठाते हुए बोली, क्या हुआ बहू, क्या हो गया तुम्हें? अचानक से पता नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। मुझे बहुत ही तेज चक्कर आ रहे हैं। लगता है तुम्हारी बीपी लो हो गई है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। कहते हुए मोनिका जी भागकर जल्दी से नींबू पानी का घोल लेकर आती है। घोल पीने के बाद आरती कहती है, माँ जी मेरी आंखें नहीं खुल रही है, पूरा घर ही गोल मटोल सा घूम रहा है। बहू एक काम करो, चलो तुम अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं आराम कैसे कर सकती हूँ, कितना काम पड़ा है, मेहमान आने वाले हैं। बहू तुम उन सब की चिंता छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन माँ जी खाना भी तो नहीं बना है अभी। कोई बात नहीं, तुम अभी अपना ध्यान रखो, खाना पानी मैं सब देख लूंगी। अगर तुम्हें आराम रहेगा तो उठकर आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आराम आराम से सब कर लूंगी। कहते हुए मोनिका जी आरती को उसके कमरे में ले जाकर लिटा देती हैं और खुद किचन में घुस जाती है खाना बनाने। असल में आज उन्होंने अपने भैया भाभी को खाने पर बुलाया था। मोनिका जी ने खाने की सारी तैयारी कर रखी थी। पनीर, खीर, पूरी, सलाद, रायता सब कुछ बनाया था और उसमें से अभी कुछ बना भी नहीं था। जैसे ही खाना बनाने का टाइम हुआ, आरती चक्कर खाकर गिर गई। बेचारी मोनिका जी लगातार किचन में खड़ी खड़ी सारा खाना बनाती रही। करीब 1 घंटे बाद जाकर आरती ने पूछा, अभी आई बहू, कुछ आराम हुआ या नहीं? माँ जी अभी तो बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मोनिका जी दोबारा जाकर काम में लग गई। 1 बजे मोनिका जी के भैया भाभी भी आ जाते हैं। मोनिका जी हालचाल पूछने के बाद खाना लगती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन अभी तक सोनम कमरे से बाहर नहीं आई थी। मोनिका जी दोबारा आरती के कमरे में जाकर कहती है, बहू आराम हुआ क्या? अगर आराम हो गया हो तो कुछ तो खाना खा लो। जी माँ जी अभी मैं 5 मिनट में खा लूंगी, आप चिंता ना करिए। मोनिका जी बैठकर अपने भैया भाभी से बातें करने लगी। इधर आरती उठकर किचन में जाती है। खाने की खुशबू से उसकी भूख बढ़ गई थी। अपने लिए खाना निकाला, आराम से बैठकर खाना खाया, फिर खुद को थोड़ा सा मेकअप से सही किया और करीब आधे घंटे बाद सबके लिए चाय बनाकर ले जाती है। आरती को देखते ही मोनिका जी कहती है, अरे बहू अब आराम हो गया? हाँ माँ जी अब आराम हो गया, और कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। नहीं बहू काम क्या है, काम तो सारा कुछ हो ही गया है, बस यही तो चाहिए था आरती को। आरती अभी नई नई शादी करके आई थी, 8 महीने हुए थे उसकी शादी को। 4-6 महीने तो आरती बहुत ही अच्छे से रही, ना कोई रोग ना कोई बीमारी ना दुख ना तकलीफ। लेकिन अचानक ही 2 महीने से उसे चक्कर आने लगे, और चक्कर भी ऐसा कि कहीं भी गिर जाती। आरती के चक्कर को देखकर मोनिका जी डर गई। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, 2-3 डॉक्टर भी बदले, लेकिन आरती को कोई आराम नहीं होता है। सारे जांच ब्लड टेस्ट जितना भी डॉक्टर ने करवाया सब कुछ हो गया। आरती की पूरी बॉडी का चेकअप हो गया, लेकिन रोग का कोई नामो निशान ही नहीं था। डॉक्टर हर बार कुछ मल्टीविटामिन की दवाई दे देते और कहते कि नॉर्मल है, हो सकता है कमजोरी से आता हो चक्कर। और आरती की बीमारी का कोई भरोसा भी नहीं होता, कभी भी उसे चक्कर आ जाते, खास करके जब घर में कोई मेहमान आने वाले हो तो, या फिर बहुत काम हो। जैसे आज मोनिका जी के भैया भाभी आने वाले थे तो आरती को चक्कर आ गया। मोनिका जी अपनी बहू की हरकतों से अब बहुत ही परेशान हो गई थी। कुछ भी नहीं पता क्या करें, कैसे समझाए। जब भी कुछ कहती तो कोशिश करती कि मासूम बनकर आरती रोना धोना शुरू कर देती, बेचारी बन जाती। मोनिका जी ने जब यही बात अपनी बेटी नीतू को बताई तो नीतू को भी बड़ा अजीब लगा। माँ ऐसा कौन सा चक्कर है जो किसी देखकर ही आता है किसी को? और भाभी इतनी कमजोर या इतनी दुबली पतली भी तो नहीं है, नहीं तो उन्हें कमजोरी हो गई है? अच्छी खासी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खाती पीती रहती है, फिर चक्कर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रागिनी अपनी मम्मी से बोली, बेटा मैं क्या करूं, झेल तो मैं रही हूं ना, कैसे मैं उसको बोलूं? तू देख तब तो तुझे पता चले कि उसे जब चक्कर आते हैं तो कहीं भी गिर पड़ती है, और उसके गिरने से मैं डर जाती हूँ। अरे माँ दुनिया में एक से एक लोग हैं, वह सारे नाटक, कोई बीमारी नहीं है। भाभी को माँ को परेशान देख रागिनी भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ की इतनी उम्र भी नहीं थी कि वह लगातार किचन में खड़ी रह सके। आरती का मूड होता 4 दिन खाना बनाती, फिर 2 दिन चक्कर के बहाने आराम करती, और जब कोई आने वाला होता
तब तो जरूर से ही उसे चक्कर आते। अचानक ही जाने क्या रागिनी के दिमाग में आया। उसने अपनी माँ को फोन करके बोला, माँ एक काम करो, मैं आपको जैसा बताती हूँ आप वैसा ही करते जाओ, देखना भाभी का चक्कर, भाभी की बीमारी बिना दवा के ही सही हो जाएगी। कहते हुए नीतू ने मोनिका जी को कुछ बताया, जिसे सुन मोनिका जी मुस्कुरा पड़ी। इधर धीरे धीरे आरती की शादी को पूरे 1 साल होने वाला था, तो मोनिका जी ने आरती से कहा, बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है, कुछ सोचा है तुमने? बड़ी खुश हुई आरती यह सुनकर। नहीं माँ जी, अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। आपके दिमाग में कुछ है तो आप बताए। बहू अब मैं क्या बताऊं, नए जमाने के हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें जो करना है, किसी को भी बुलाना चाहती हो बुला लो। भाई हम तो यहाँ से बस तुम्हारी नंद को ही बुला सकते हैं, बाकी तुम्हारे मायके से देख लो, तुम्हारी बहन और भाभी को बुलाना चाहती हो तो बुला लो, बाकी सब मिलकर खाना पीना नाच गाना कर लेंगे, अपना एक छोटी सी पार्टी रख देते हैं। इतना सुनते ही आरती खुशी से झूम उठी। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही करते हैं। हाँ तो ठीक है बहू, 10 दिन बाद ही तो तुम्हारी एनिवर्सरी है, एक काम करो सबको बोल दो फोन करके आने के लिए। आरती भागते हुए अपने कमरे में जाती है, फोन करके अपनी बहन जीजा, उनके बच्चों के साथ भैया भाभी, उनके बच्चों सबको अपनी एनिवर्सरी का इनवाइट दे देती है। आरती काफी खुश थी, आज पहली बार उसके घर पर उसके भैया भाभी दीदी जीजा जी सब लोग आएंगे। अगले दिन आरती मोनिका जी के पास आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा? जो तुम बनाओ बहू, हम सारी तैयारी कर देते हैं। चिंता क्यों करती है, नीतू भी रहेगी, वह भी मदद कर देगी। हाँ माँ जी यह सही रहेगा, दीदी तो आएगी ही ना, तो उनको सुबह ही बुला लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जो इच्छा, तुम वो लिस्ट बना दो, बस अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। आरती खूब सोचकर विचार कर खाने की लंबी लिस्ट बना ली। मोनिका जी ने सारा सामान मंगवा दिया, यहाँ तक कि मोनिका जी ने आरती को ये भी कह दिया कि बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है ना, तो तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनना, और मैं तो कहती हूँ पार्लर चली जाना तैयार होने। हम ऐसा करेंगे कि 3 बजे से ही खाने की तैयारी करने लेंगे, मैं रहूंगी, तुम रहोगी, रागिनी रहेगी, हम तीनों ही बना लेंगे, और 5 बजे तुम सब कुछ छोड़कर पार्लर चली जाना, बाकी हम सारा खाने को संभाल लेंगे। आरती को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी सास उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, माँ जी खुद ही सामने से सब कुछ कह रही है। आरती खुशी खुशी एनिवर्सरी में पहुंचने के लिए सारी तैयारी करी, मैचिंग की चूड़ियां मांग ली, और तो और उसने अपने मन की पूरी एनिवर्सरी का रूपरेखा भी बना ली थी। खाने का क्या है, माँ जी और रागिनी दीदी ही बनाएगी, मैं थोड़ा बहुत कुछ करवा दूंगी, बस वैसे भी मुझे 5 बजे पार्लर ही तो जाना है, खाने की टेंशन है ही नहीं, आराम से सज के बैठूंगी, पार्टी करूंगी। एनिवर्सरी की रूपरेखा बनाते हुए मन ही मन खूब खुश हुए जा रही थी। आरती के देखते ही देखते एनिवर्सरी का दिन भी आ गया, रागिनी भी सुबह सुबह ही आ गई थी। आज आरती बहुत ही खुश थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मोनिका जी और रागिनी रात की खाने की तैयारी के लिए छोटा मोटा काम पहले से ही करने लगी, जैसे लहसुन छिल के रखना, सब्जियां काट के रखना, चावल भिगो के रखना, ये सब करने लगी। आरती ये देखकर बहुत ही खुश थी कि उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है पर रही है, ये लोग तो सारी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। अब तो वह 5 बजने का इंतजार कर रही थी, पार्लर जाने के लिए 5 बजे और वो पार्लर जाए। माँ जी ने बोला कि 3 बजे से खाने की तैयारी करेगी, लेकिन वह तो अभी से ही लग गई। माँ बेटी मिलकर सारा खाना ही तैयार कर लेंगे। आरती को कोई भी चिंता नहीं थी। 2 बज गए तो आरती अपने मायके को फोन लगाकर बात करने लगी। माँ भाभी तैयार हो रही है कि नहीं? बच्चे तैयार हो रहे हैं, भाभी को बोलना जल्दी आने के लिए। माँ के बात करने के बाद अपनी बहन के यहाँ फोन लगाया, वहाँ भी वही बात की, दीदी कब आ रही हो, कितने बजे आ रही हो, अच्छी साड़ी पहन के आना, मेरी नंद भी आई है। बातों ही बातों में कब 4 बजे बज गए, आरती को पता ही ना था। जैसे ही घड़ी पर नजर गई 4 बज रह गए थे। फोन रखकर वो किचन में गई, ये सोचते हुए कि माँ जी और दीदी तो किचन में लगी होगी, लेकिन किचन में जाते ही उसका दिमाग ही खराब हो गया। किचन में सन्नाटा था, कोई भी किचन में नहीं था। किचन ही क्या, पूरे घर में ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था नहीं कि घर में आरती के अलावा और कोई भी है। 4 बजे बज रहे थे, खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी, ऊपर से माँ जी और रागिनी दीदी का पता ही नहीं चल रहा था। परेशान हो गई आरती भागते हुए बाहर गई। बाहर देखा वहाँ भी कोई नहीं था।
ऊपर गई, छत पर भी ढूंढ लिया, एक एक करके कमरे में देखा। जब मोनिका जी के कमरे में गई तो मोनिका जी रजाई ओढ़ लेती थी, साथ ही साथ उनके बगल में रागिनी भी लेटी थी। दोनों ने ही अपना सर पकड़ रखा था। सास को सोया देख हैरानी से आरती ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? दीदी, 4 बज गए, आप लोगों की आंख लग गई क्या? आज तो बहुत ही लेट हो गया, कुछ भी नहीं बना, तैयारी भी नहीं हुई है। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे बहू, क्या करूं? सोचा तो कुछ और ही था और हो गया कुछ और ही। कितनी तैयारी करी थी और जब सोचा कि खाने की तैयारी कर लूं तो जैसे ही किचन में गई इतना तेज चक्कर आया कि वही गिर पड़ी। जाने ऐसा चक्कर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। पहली बार मुझे इतनी बुरी तरह से चक्कर आ गया। मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मैं क्या करूं? कोशिश तो बहुत ही कर रही हूं। और दीदी, दीदी को क्या हो गया? अरे भाभी, मेरी भी हालत ऐसी ही है। मुझे ही अचानक से बहुत देर चक्कर आ गया है तो मैं भी गिर पड़ी। वही खड़े खड़े नहीं तो सब्जियां बनाने जा रही थी, अब जब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है तो खाना कहाँ से बनाऊंगी? अचानक से जाने क्या हो गया। अब दोनों ही माँ बेटी एक साथ बोल पड़ी। माँ और बेटी रागने की बात सुन चिढ़ गई आरती। दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा चक्कर है? अब काम कैसे होगा? मैं क्या करूं? वो लोग आने ही वाले होंगे। बहू, अब जब आराम मिलेगा तभी तो काम करेंगे ना। हाँ माँ जी, वह तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या है जो एक साथ दोनों को ही चक्कर आ गया? ऐसा कौन सा चक्कर है जो दोनों ही एक साथ में आ गया? आरती की बात सुन मुस्कुरा उठी मोनिका जी। बहू, मुझे लगता है वो तुम्हारा वाला ही चक्कर है। हाँ, तभी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतना सुनते ही आरती समझ गई, अब दूध पीती बच्ची तो नहीं है। समझ गई कि माँ बेटी दोनों ही नाटक कर रही है। जरूर इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो गया है। अच्छा फंसाया है दोनों माँ बेटी ने मुझे, रोना आ गया। आरती भागते हुए किचन में गई, जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। देखते देखते 5 बज गए, खाना भी पूरा नहीं बना था। आरती को पार्लर जाना था, अब क्या करे? एक बार भागती हुई आरती दोबारा मोनिका जी के कमरे में जाती है। माँ जी, माँ जी, 5 बजे बज गए, थोड़ा भी आराम हो तो प्लीज चलिए ना, मुझे पार्लर जाना है ना। बहू, माफ करना, मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मुश्किल है, कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊंगी इतनी जल्दी। हाँ भाभी, मेरे साथ भी ऐसा कुछ है। और चिढ़ गई आरती, बरबराते हुए किचन में भागी। अच्छा बेवकूफ बनाया है दोनों माँ बेटी ने, मुझे आज के दिन फंसा दिया। मेरी पहली एनिवर्सरी थी और बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 7 बजे तक सब लोग आने वाले थे, टाइम कम था। आरती जल्दी जल्दी सारा खाना बनाती है। अब पार्लर जाने का सपना उसका सपना ही रह गया। अब क्या ही करे? पार्लर जाएगी 6:30 बजे तो जाकर जैसे तैसे खाना बन पाया। जैसे ही खाना बन गया वैसे ही मोनिका जी और नीतू उठकर आती है। अरे बहू, अब हमें कुछ आराम हुआ है, कुछ रह गया है तो कुछ काम है तो बता दो, हम कर लेंगे। एक तो आरती पहले से ही चिड़ी हुई थी, ऊपर से मोनिका जी प्यार भरी बातें सुन और भी चिढ़ बैठी। नहीं माँ जी, मैंने सारा कुछ कर लिया है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बहू, जाकर तैयार हो जाओ, आधे घंटे में सब लोग आने वाले हैं, तब तक मैं नीतू मिलकर सारा सजावट कर लेते हैं। इतना सुनते ही आरती और चिढ़ गई। माँ जी, आधे घंटे में कौन सी सजावट कर लेगी? 4 गुब्बारे ही लगा देगी, बहुत करेगी तो। इस समय बेचारी आरती मजबूर थी, भन मनाते हुए अपने कमरे में गई। कहाँ पार्लर से मेकअप करवाना था और कहाँ खुद ही करना पड़ा। आरती जैसे ही वो अपने कमरे में गई, मोनिका जी और रागिनी दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़ी। रागिनी ने फोन करके डेकोरेशन वालों को बुला लिया। मोनिका जी ने जानबूझकर 6:30 बजे ही डेकोरेशन वालों को बोला था। आधे घंटे में अच्छी सजावट भी हो गई और मोनिका नीतू जी भी तैयार हो गई। अभी भी आरती अपने कमरे में ही तैयार हो रही थी। 7 बजते बजते उसके भैया भाभी, जीजा दीदी सब लोग आ चुके थे। मोनिका जी ने आरती को आवाज दी, बहू अब बाहर भी आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं। सास की बात सुनकर आरती और भी चिढ़ जाती है, खुद से ही बातें करने लगती है। मेहमान आ गए, मैं तो सज भी नहीं पाई हूँ, ना घर की सजावट हुई है और ना ही उन लोगों ने अपने खुद की लिपापोती की होगी। मेरी पहली एनिवर्सरी बर्बाद कर दी। सुबह के ही कपड़े पहन के घूम रही हूँ, 4 गुब्बारे लगे होंगे मुश्किल से। खुद ही बरबरा हुए जैसे ही आरती कमरे से बाहर आती है, पूरा हॉल सजा हुआ देख, सारा डेकोरेशन देख हैरान थी। दरवाजे पे ही खड़ी सारी सजावट निहारने लगी। अभी जिस चेहरे पे नाराजगी थी, अयास की मुस्कुरा पड़ी थी,
आरती फिर उसकी नज़र अपनी सास पे गई, वह भी अच्छी खासी बन-ठन कर खड़ी थी। उन्हें देख मुस्कुरा उठी मोनिका जी धीरे से आरती के बगल में आकर कहती है, बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी थी इसलिए तुमने जबरदस्ती अपने आप को ठीक कर लिया, और अगर तुम्हें कभी चक्कर आया ना तो फिर हमारे चक्कर के बारे में सोच लेना। इतना सुनते ही आरती सकपका गई। उसका शक सही निकला। उसकी बीमारी के बहाने के बारे में मोनिका जी के और रागनी को पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने जानबूझकर यह नाटक किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।